हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज वापस एक नए मेहमान के साथ हम लोग आपके सामने जुड़े हैं। ये कोई मेहमान नहीं है, ये अपना ही एक्स स्टूडेंट है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। अपना ही एक्स स्टूडेंट है, अपने पास पढ़ा है और इसका जर्नी बहुत नजदीक से मैंने देखा है। इसके लिए मैंने सोचा, मैंने ये ठीक समझा कि आपके सामने इनको तो रखना ही चाहिए। बिकॉज ये ऐसे बंदे हैं ना कि इनके पास फिटनेस का नॉलेज है। मतलब फिटनेस तो आप इनके फोटो से, वीडियो से देख ही सकते हो। इनके पास डांसिंग नॉलेज है, इनके पास मॉडलिंग नॉलेज है, ये तो हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। इनके पास टेक्निकल नॉलेज है। ये बंदा खुद एक इंजीनियर है। एक सिचुएशन ऐसा था कि 13 केटी लगा था। कितना? 13 केटीज वेर देयर। और एक झटके में, वन शॉट, ही क्लियर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथ्स 1 2 3 4। मतलब फर्स्ट ईयर का मैथ्स प्लस सेकेंड ईयर का मैथ्स एट ए टाइम बंदे ने क्लियर किया है। इट्स नॉट अ जोक। मेरे ख्याल से ये एक रिकॉर्ड होना चाहिए अपने में। सो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम लोग उनका वेलकम करते हैं। तो वेलकम अविनाश, कैसे हो आप? हेलो सर, हाउ आर यू? या फाइन फाइन, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम सही। क्या हालचाल है? कई दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। कैसे हो बाय द वे? लॉकडाउन में क्या चल रहा है एंड ऑल दैट? कुछ नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक है। कोरोना की वजह से आप जानते हो, लॉकडाउन की वजह से कैसे सिचुएशंस हो गए हैं, ग्रेट किस ग्रेट तरह से ग्रेट। सब चीजें चल रही है। तो ठीक है, स्लोली स्लोली सब चीज चल रहा है, ग्रेट। नॉर्मल है। ये हाँ, तो साल अपन ने सुना है कि दिस इज नॉट द ईयर टू प्रोग्रेस, दिस इज द ईयर टू सरवाइव, राइट? तो अपने को ये साल yes, सरवाइव करना है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड आप तो काफी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हो यार। मतलब कई सिचुएशंस ऐसे थे कि आपसे मैंने कुछ सीखा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से आप काफी रेडी हो और काफी एक्साइटेड हो, जितना मैं भी एक्साइटेड हूँ। एम आई करेक्ट? जी, मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हूँ। चलो फिर मेरे को एक बात बताओ अविनाश, क्या आपका टेंथ से जर्नी शुरू करता हूँ मैं। बिकॉज अपना एक्चुअल जहाँ से अपने को दिमाग आता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड तक तो अपने को पेरेंट्स गाइड करते रहते हैं। पेरेंट्स कहीं ना कहीं 10th में बोलते हैं कि आप अपना करियर डिसाइड करो। तो 10th से अपना जर्नी बताओ जरा अविनाश। 10th में कितना परसेंटेज था? मैथ साइंस पसंद आता था, नहीं आता था? 10th स्टैंडर्ड में मेरा परसेंटेज उतना खास नहीं था। मतलब एवरेज स्टूडेंट जैसा था मैं। मेरा कुछ 50% था, ओ, एग्जैक्ट 50%, 50.00% मेरा 10th का परसेंटेज ओ था। माय गॉड, ये भी और एक खुद में रिकॉर्ड है यार। 50.00 मेरा परसेंटेज था। और स्टडीज का इतना कुछ मुझे था नहीं कि मतलब कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस वे में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा था नहीं। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि 10th के बाद मुझे 11th के लिए मतलब कॉमर्स जाना चाहिए, साइंस जाना चाहिए, आर्ट्स जाना चाहिए। 10th में परसेंटेज इतना कम थे कि पेरेंट्स ने बोला कि ओके ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो, हम तुम्हें मना तुम्हें कुछ बोल नहीं सकते। अपने हाल पे छोड़ दिया मतलब? हाँ, आप तुम जो कर रहे हो, तुमको फीस पे कर देंगे हम। और जो हो सकता है, जितना हो सकता है हम करेंगे, तुम अपने हिसाब से करो। ओके। मतलब ओके ठीक है। तो एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का माइंड ऐसा रहता है कि वो फ्रेंड्स डिपेंडेंट रहते हैं ज्यादातर। बरोबर। जो फ्रेंड्स जो करेंगे, हाँ, फ्रेंड्स बोलेंगे कुएं में कूदो, कूद जाएंगे, चलो ठीक है, अच्छा ग्रेट वहां पे यार। भी मजा आएगा। तो वहां पे मेरे फ्रेंड्स थे, तो फिर फ्रेंड ने बोला कि चलो साइंस लेते हैं। मतलब ओके फाइन, चलो साइंस लेते हैं, क्योंकि अब मुझे मालूम नहीं था साइंस में होता क्या है। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं। इतना मालूम है साइंस में जैसे हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, साइंस एंड बायोलॉजी, ये सब समथिंग, आई थिंक 10th में शायद बायोलॉजी नहीं रहता है। तो बरोबर। साइंस जो भी था, हाँ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब आपने 11th में शुरू किया रहेगा। हाँ, हाँ शुरू किया। तो फिर मैं जब जाके 12th में घुसा, 12th में एडमिशन लिया मैंने, 11th में एडमिशन लिया, तो तब जाके दिमाग मेरा फट गया। अरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अरे वाह 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 वाह, लेकिन किधर आ गया मैं, किधर आ गया। तो फिर बाद में मुझे समझ में आया कि चलो ठीक है, अभी आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना है। मतलब अब इससे ऐसा तो नहीं है बेहतर तो कि जो फ्रेंड्स लोग कह रहे थे कुएं में कूदो, वो बेटर था आई थिंक। वो बेटर था। वो बेटर था, कुएं में कूद जाए तो मालूम तो है कि कुएं में, इधर तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कहाँ है हम लोग एग्जैक्टली। ओह माय गॉड। तो फिर हम लोग ने मैंने ले तो लिया एडमिशन, कैसे कैसे करके 11 12 में किया, 11 किया, 12 किया। अब जब 11th में मेरे थोड़े परसेंटेज अच्छे आ गए अकॉर्डिंग टू 10th, मेरे 11th में परसेंटेज थोड़े अच्छे आए। 50 था इसमें, तो 11th में मेरा 62% अराउंड आया। ओह माय गॉड, तो काफी इंक्रीज हो हाँ, गया यार। काफी इंक्रीज हुआ। तो पेरेंट्स को लगा ओ हो, लड़का साइंस में काफी अच्छा कर रहा है, इसका मतलब लड़का मेरा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अब क्या बात। इंजीनियर करेगा।
तो अभी तक कुछ मालूम नहीं था फैमिली वालों को कि क्या करना है, क्या करेगा, ये किस तरीके से करेगा। उसके बाद से फिर जब मेरा 11th में अच्छा परसेंट आया, 62% आया, तो फैमिली ने एक्सपेक्ट कर लिया कि आप लड़का इंजीनियर है तो डॉक्टर, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर इंजीनियर। बस, दैट्स इट। हाँ, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी इंजीनियर्स है। मेरे बड़े पापा की फैमिली में भी दो, वो खुद बड़े पापा इंजीनियर हैं और मेरे दोनों भाई भी इंजीनियर हैं। तो ओके। मेरे डैड भी सोचे कि हाँ ये भी इंजीनियर ही बनेगा। मुझे पता नहीं कहाँ से आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने 11th में मार्क्स लाके ज्यादा ज्यादा गलती कर दिया लगता है। तो फिर मैंने उसके लिए तैयारी किया, फिर 12th में आया। अब एज यू नो कि 12th में आने के बाद कैसे हो जाती सिचुएशन कि बरोबर। मतलब हाँ, थोड़े से एक्टिविटीज इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ा सा घूमना फिरना फ्रेंड के साथ, बंकिंग एंड ऑल ये सब चालू हो जाता है। राइट। तो फिर मैंने 12th का किया, और 12th में बोलते जब जब पेरेंट्स ने एक्सपेक्ट किया मेरे से, तब तक मैंने उनको मतलब थोड़ा सा नीचे ले गया। मैं 62 था 11th में, फिर मैं 12th में मेरा 52 53 ऐसा कुछ आया, परसेंटेज आया। माँ कसम। हाँ, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। मेरा उस टाइम पे जब 12th का रिजल्ट आया, मेरा उस टाइम पे 49.5% ऐसा आया। हाउ 49.5% हाउ 12th ऑनेस्ट यू में। आर यार, मतलब पॉइंट भी आपने याद रखा है, मतलब दैट वाज लिटरली ये मेरे लाइफ का अचीवमेंट है, मुझे याद ही रखना है इसको। ग्रेट ग्रेट यार, ग्रेट। तो 49.5% आया। तो मैं, डैड के एक्सपेक्टेशन वाज लाइक कि मतलब अरे यार क्या कर दिया लड़के ने, इंजीनियरिंग करना है इसको, और ये 49 पॉइंट, और इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया ऐसा कि एटलीस्ट 50% तो होना चाहिए, होना चाहिए, वरना बरोबर। आप एलिजिबल नहीं हो आप एडमिशन के लिए। मतलब मैं भी सोचा कि यार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं सोचा कि एक और ट्राई देते हैं, जो 12th के बाद अक्टूबर में एक एग्जाम होता है। ओके। अक्टूबर में एग्जाम होता है, मैंने अक्टूबर का एग्जाम दिया वापस से। 12th का। अक्टूबर का एग्जाम, 12th का, ओ माय गॉड। 12th का ओके। मैंने अक्टूबर का एग्जाम दिया। तो मैं मतलब गैप लिया, क्योंकि वैसे भी मैं एक क्लास ऊपर चल ही रहा था मैं। जैसे ओके। कि मुझे जब 11th में होना चाहिए था, मैं 12th में था। मैं ओके। ठीक है, मैं एक क्लास ऊपर चल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ। तो ठीक है, मैंने दिया 12th, तब तो जाके ये मेरा कुछ। डिसीजन आपका था या पेरेंट्स का था? हाँ, ये ऐसा डिसीजन था कि पेरेंट्स को मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि मैं ओके। इंजीनियर ही बनूंगा। ओके, तो और वो मुझे, उम्मीद हाँ, करी, उम्मीद के ऊपर खरे उम्मीद, उतरने के लिए। हाँ, तो मैं बोला, अब पेरेंट्स वाज लाइक कि मतलब यार ये लड़का, अब पेरेंट्स ने जो सोचा अगर आप वो नहीं कर पाए, तो या ऐसा होता है कि अब लड़का अब इनका कुछ नहीं कर सकता। बरोबर। पेरेंट्स ने जो सोचा अगर वो नहीं हुआ, तो समझ लो कि कुछ नहीं हो सकता। अब आप ओके। कुछ भी नहीं, आप बेले हो एकदम बेकार इंसान। बरोबर। हाँ, तो फिर और उस टाइम मुझे भी आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली क्या करना है, मुझे किस तरीके से करना है। तो फिर मैं ठीक है चलते हैं, एक ट्राई करते हैं। थोड़ा अक्टूबर बैठा मैंने, अक्टूबर का वापस एग्जाम दिया। तो उसमें मेरे परसेंटेज इंक्रीज हुए। इंक्रीज में मतलब एलिजिबल हो सका इंजीनियरिंग के लिए, उतना है, मतलब ओके। उतना था मेरा परसेंटेज। तो 50 का वही था। तो फिर मैं उसके बाद फिर सीईटी के दिया, एग्जाम दिया। और फ्रैंकली बोलूं, मुझे इंजीनियरिंग करना नहीं था। ओके, सो यू आर जस्ट बिकॉज, फोर्समेंट वाला इंजीनियर, मतलब जो हाँ, पेरेंट्स के फोर्थ वजह वाला, से हाँ, जो बनते हैं वो वाले इंजीनियर्स। ओके। वो वाले इंजीनियर एग्जैक्टली। क्योंकि पेरेंट्स का सपना था, तो बोला कि ठीक है यार, अपने को खुद को कुछ मालूम नहीं, इतना मालूम था कि इंजीनियरिंग नहीं करना है, क्या करना है ये नहीं मालूम था। लेकिन इंजीनियरिंग नहीं करना है। इंजीनियरिंग नहीं करने के पीछे भी एक रीजन है, जस्ट बिकॉज कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, पहली बार ओके। मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें बिल्कुल भी। और दूसरी बात ये थी कि मतलब मेरे घर में ऑलरेडी सब इंजीनियर्स हैं, तो हम्म। मैं उनको देख रहा हूँ उनकी लाइफ कैसी है, किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे उस टाइप की लाइफ नहीं, मतलब चाहिए मुझे था। वैसा नहीं रहना था। ओके, तो आपको मैं बोला कुछ कि अलग मैं करना इनके था। कुछ अलग करना था, बट अलग करने के लिए आपको कुछ होना भी चाहिए, मतलब बरोबर। कैसे आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या करना परफेक्ट चाहते हो। परफेक्ट। तो फिर मैं सोचा कि ठीक है, अभी जब कुछ नहीं मालूम, पेरेंट्स भी नाराज हो गए, कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे। बोले कि तेरे को जो करना है तू कर, ये वो ऐसा वैसा काफी कुछ बातें हुई। बोला ठीक है चलो करते। फिर मैंने करते हैं। किया, एडमिशन लिया, लकीली। और लकीली मेरा जब परसेंटेज अच्छे थे, सीटी भी मेरे अच्छे परसेंटेज थे, तो फिर मुझे कैप राउंड से मिला, डायरेक्ट मिला, मुझे डोनेशन एंड ऑल की जरूरत नहीं पड़ी। ओके। मेरे परसेंटेज अच्छे थे तो मुझे डायरेक्ट कैप राउंड से मुझे कॉलेज मिल गया। मैंने एडमिशन लिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग से एडमिशन लिया मैंने। ओके। तो वो टाइम पे, और मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं था मेरे लिए, मेरे नजर में कंप्यूटर क्या था, डीटीपी, टैली, फोटोशॉप, ये सब। क्योंकि 12th में मेरा सब्जेक्ट भी बेसिक था, हिंदी था, और मैंने ऐसा सीएस आईटी ऐसा कुछ नहीं लिया था। ग्रेट यार, तो मेरे मतलब लिए जर्नी कंप्यूटर में कर इतने लेंगे यार। रोलर कोस्टर्स है ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ, मुझे ये खुद नहीं मालूम था कि क्या क्या करना है ना, किस तरीके से करना है, क्योंकि गाइड करने वाला मेरे पीछे कोई नहीं था। बरोबर।
हाँ, तो इस तरीके से 12th में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, सब हुआ, आगे के प्रोसेस सब चलते रहे धीरे धीरे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फिर इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आपको कितना केटी लगा था? फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते, कितना केटी लगा था आपको? अरे वाह वाह, ये तो बहुत ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा मुझे अभी। हाँ, मुझे 6 सब्जेक्ट होते हाँ। इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में, और 6 के 6 सब्जेक्ट केटी लगे मुझे। अरे यार, नो इश्यूज नो इश्यूज, होता है काफी लोग। अरे एक सिंपल बात है, जो भी सुन रहे अपने को उन सबको बताना चाहता हूँ। 100 में से सपोज एक क्लासरूम में 100 बच्चे, तो 100 में से सिर्फ एक ही बंदा टॉप करता है। व्हाट अबाउट 99 लोग यार? तो 99 में से 40 लोग ऐसे फर्स्ट ईयर में, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सिंपल थिंग है कि 40 लोग है ना, तो 40 में 40 लोग तो ऐसे होते हैं जिनको 4-5 केटी तो ऐवी लग जाते हैं। मतलब मतलब वो कभी सोचे भी नहीं रहता। 12th स्टैंडर्ड में बंदे को 90% है, और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में बंदा 2-2 3-3 केटी लेके बैठता है। तो ये एग्जैक्टली। यही उसके इंजीनियरिंग की पीछे एक्चुअल खासियत है। उसके पीछे रीजन है ना, उसके पीछे रीजन है कि 12th एग्जैक्टली आदमी नॉर्मल बेसिक पढ़ाई रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब समझ में। इंजीनियरिंग में जाने के बाद डायरेक्ट उनका कंसेप्ट ही चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर को समझने में चला जाता है कि ये है क्या चीज, है क्या, एग्जैक्टली क्या बराबर। चीज चल रहा है यहाँ पे हमारे क्योंकि साथ। सब्जेक्ट के नाम ही अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स ये सब है। इवन इफ आप 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ओम्स लॉ पढ़ा जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जहाँ पे आपको ओम्स लॉ का एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके लिए मैं अभी जो 11th एंड 12th वाले जो सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, ये आपको पूरे जिंदगी भर याद रखना है। इनफैक्ट अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है भी नहीं, तो भी आपको सेकेंड ईयर तक तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आने ही वाले। और हम लोग तो चिल्लाते रहते हैं, हम लोग प्रोफेसर है, हम लोग हमेशा बताते रहते हैं। और ये स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं, इनके जबानी हम लोग इसके लिए लेके आ रहे हैं, इनका ऑनेस्ट टॉक हम लोग इसके लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये जब बताते हैं ना, तो आपको लगता है यार अपने किसी फ्रेंड ने बता दिया, अपने किसी बंदे ने बता दिया, इसके लिए। तो अविनाश, एम आई करेक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ? ये बिल्कुल सही है, गलत है? एकदम 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 परफेक्ट, एकदम सही है। क्योंकि कभी की डेरिवेटिव सिचुएशन ऐसे। इंटीग्रेशन को हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। 11th 12th वाले सिर्फ इंटीग्रेशन, हाँ ठीक है 12th तक कर लेता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब इंटीग्रेशन आता है फर्स्ट ईयर में, तो वाट लग जाती है मतलब उनकी तो। इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक ऐसा पार्ट है, अगर आपने 11th 12th में अच्छे से किया, आपने अगर 11th 12th आपने अच्छे से किया, कुछ आई थिंक जहां तक मुझे याद है कुछ 94 की 102 ऐसे कुछ फॉर्मूलाज हैं 12th में, एग्जैक्टली 11th 12th एग्जैक्टली। में। इतने कुछ रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं। तो अगर वो अगर आप याद कर लिए तो आपको इंजीनियरिंग, आपके लिए मैथ्स, एक्चुअली मैथ्स सब्जेक्ट जो ऐसा है कि आपको इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो। बट बाकी सब्जेक्ट है, बाकी भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आपको जब होम्स लॉ 11th 12th में ही समझ में नहीं आया, तो आप तो फिर इंजीनियरिंग का तो छोड़ दो, एप्लीकेशन दूर की बात है। आप बरोबर बरोबर। एप्लीकेशन किधर समझोगे उस चीज का। एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। चीज, ये ऐसा है कि आपको जो अभी आप पढ़े हो, आप जो अभी कर रहे हो 11th 12th में आपने जो किया है, वही आपको आगे जाके बताएगा कि आपको डिसीजन लेने में भी आपको हेल्प करता है कि आपको परफेक्ट जाना किस लाइन में। हाँ, क्योंकि अगर परफेक्ट। आपने, आपको मैथ्स पसंद है तो आप उस इंजीनियरिंग को कैरी कर सकते हो। आपको बायो पसंद है तो आप मेडिकल को कैरी कर सकते हो। अगर एग्जैक्टली आपको ये दोनों एग्जैक्टली। नहीं पसंद है तो आप कुछ और कैरी कर सकते हो। बरोबर है ये तो डिपेंड बरोबर है। करता है कि सामने वाले का किस तरीके से इंसान पढ़ रहा है। इंटरेस्ट है, बरोबर बरोबर। एक और बात पूछना था, जब ये 6 का 6 केटी लग गया, घर वालों का रिएक्शन क्या था बाय द वे? घर वालों का रिएक्शन था, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 12th के बाद तो इवन मैं आपको बताना भूल गया एक चीज कि 11th 12th में जब मैं एडमिशन नहीं लेना था मुझे, परसेंटेज जब मेरे परसेंटेज उतने अच्छे आए नहीं थे, मैंने ऑलरेडी एडमिशन, क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, ये मैं समझ बरोबर। चुका था। मैं वो टॉपिक पे आता हूँ थोड़ा, मुझे आपको बता दूं कि मैं उसके पहले मैनेजमेंट स्कूल में भी मैंने एडमिशन ले लिया था, ओह। बीएमएस। हाँ, बीएमएस में एडमिशन ले लिया था। और मेरा एक 1 मंथ हो भी गया था, क्योंकि कैप राउंड का प्रोसेस ऐसा रहता है कि आपको उसके 2 to 3 राउंड ऐसे कुछ रहते हैं। अच्छा। तो वो, हाँ, वो प्रोसेस होने को कुछ 2 महीने लग जाते हैं, 2 से 3 महीने लग जाते हैं यार ये मेरे टोटल। को नहीं पता था। ये हाँ, मतलब क्या मेरे लिए प्रोसेस, नया है। क्या मतलब आपको आपने मैनेजमेंट के लिए। बीएमएस के लिए एडमिशन ले लिया था एंड ऑल दैट, मतलब ये काफी शॉकिंग है अरे यार। मेरे मेरे जो मेरे पास जो मेरे लाइफ की बुक है उसमें बहुत से ऐसे पन्ने हैं जो बहुत लोग को नहीं पता। मैं फिर छुपा के रखता ताकि समझे ना लोगों को। फिर भी अगर सही आपसे यार। बात हो रही तो मैं सोचा कि एकदम ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो अभी एग्जैक्टली ये वीडियो एग्जैक्टली। देखेंगे। हाँ, तो मुझे उनको बताना पड़ेगा कि भाई
होता है, इशू आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन सोल्यूशन भी हमको ही निकालना पड़ता है और क्या कोई आता बात है, नहीं। दिस इज द टैगलाइन यार, ये टैगलाइन होनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स आते हैं, वी हैव टू टैकल देम एंड वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। अपने को खुद एग्जैक्टली को ढूंढना पड़ता है। इवन इफ ढूंढने एक को बात बताना चाहता हूँ कि भगवत गीता की बात है, अर्जुन को खुद को प्रॉब्लम आया था, इनफैक्ट उनके साथ श्री कृष्ण भगवान स्वयं थे, लेकिन उन्होंने उसको हेल्प, भगवान ने उनको हेल्प नहीं किया। राइट, भगवान ने क्या कहा, भाई ये तेरी लड़ाई है, तेरे को खुद को लड़ना है। तो तब जाके महाभारत अर्जुन ने खुद ने लड़ा था। श्री कृष्ण भगवान नहीं गए थे लड़ने के लिए, श्री कृष्ण भगवान का सिर्फ वहां पे एक प्रेजेंस था। तो सेम चीज है यार अपने लाइफ में भी, तो भगवान है वो कर सकते हैं, तो अपने को तो करना ही है। अपने को तो करना ही, एग्जैक्टली हम तो इंसान है, हमको तो करना एग्जैक्टली ही उस चीज़ को। हाँ, तो फिर मैं आता हूँ टॉपिक पे। जब मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया तो प्रोसेस था 2 to 3 months का प्रोसेस था। बोला कि यार मुझे, क्योंकि मुझे गारंटी नहीं था और मैं मन ही मन खुश भी था एक टाइम पे कि ठीक है मैंने परसेंटेज तो ला दिया 12th में अच्छा, और डैड को एक्सपेक्टेशन था कि एडमिशन हो जाएगा, बट मैं अंदर इतना खुश था कि चलो यार एक राउंड आके चला गया, कोई बात नहीं, और ठीक है मेरा नहीं होगा तो ठीक है, मैं मैनेजमेंट कैरी करूंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या हो सकता है मेरे साथ। ओके। तो फिर मैं ठीक है बोला कि, लेकिन लकीली मेरा थर्ड राउंड में, लकीली क्या, डैड के लिए, डैड के हिसाब से मेरा मेरा लक हो गया और मेरे हिसाब से मैं अनलकी हो गया, क्योंकि मुझे नहीं करना था तो मेरा आ गया। तो मेरा ठीक है चलो करते हैं। फिर जैसे ही मेरा थर्ड राउंड था, एक महीने मैंने कॉलेज चालू किया था, मैंने मैनेजमेंट स्टडी मैंने कुछ 1.5 महीना करा, बीएमएस में एडमिशन लिया और किया भी, मैंने पढ़ाई किया भी उसका 1.5 महीना स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे ही उनका यूनिट टेस्ट चालू होने वाला था, वो हर यूनिट टेस्ट होते हैं मैनेजमेंट में, तो जैसे टेस्ट चालू हुआ वैसे ही मेरा यहाँ पे इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। हाँ। हाँ, यहाँ पे इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन हो गया, मतलब चलो यार ठीक है, डैड भी खुश, डैड भी एकदम खुश, मतलब कि यार लड़का इंजीनियर बनेगा मेरा, वो बोलते हैं ना वो 3 इडियट्स में, लड़का मेरा इंजीनियर इंजीनियर बनेगा। बनेगा, बरोबर है। हाँ, तो सेम वैसा हो गया, सेम। मतलब ठीक है चलो। तो मतलब ठीक है चलो, अब डैड खुश है। अब बोलते हैं ना कि एक एक सिचुएशन आता है लाइफ में जब आपके पेरेंट्स आपसे खुश होते हैं तो आप सोचते हैं आप उनको क्यों नाराज करो। क्यों नाराज करे, बरोबर है, हाँ बरोबर है। ठीक है यार, एक ये छोटी सी चीज है, अगर आप उनको दे सकते हो, क्योंकि पता नहीं एग्जैक्टली लाइफ में आप क्या क्या दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, लेकिन एटलीस्ट ये जो एक ये मोमेंट है आप उनको दे रहे हो, तो ठीक है परफेक्ट वो यार, उनसे, परफेक्ट। तो उनसे वो छीनने का हमारा हक नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बहुत तो बड़ी बोला बात ठीक बोल है। दी यार। ग्रेट। हाँ, तो ये चीज था। फिर मैंने सोचा कि यार इसको मैं, चलो ठीक है मिल गया एडमिशन, करते हैं। कंप्यूटर में एडमिशन लिया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, 6 मंथ्स मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया। और उसके बाद फिर जब मेरे वहां वहां पे भी दोस्त लोग ऐसा इन्फ्लुएंस किए, कंप्यूटर में क्यों कर रहा है, कंप्यूटर में जॉब नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, सिविल इंजीनियर करना चाहिए तेरे को, काफी अच्छा होता है। बोला हाँ यार हो सकता है, शायद सिविल सिविल इंजीनियर अच्छा हो। तो लकीली उस टाइम पे मुझे मेरे सर बोले कि, मतलब वो कॉलेज में अनाउंस हुआ कि, वो कॉलेज न्यू था तो वो कॉलेज में सीट्स अभी तक पूरे मतलब फिल नहीं फील हुए नहीं थे। हुए थे, ओके। सर, हाँ फिल नहीं हुए थे, तो सर ने बोला कि अगर किसी को अपने ब्रांचेस चेंज करने हैं तो कर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट, कुछ भी कॉस्ट। तो बोला ठीक है यार सिविल में लेते हैं, ये बेटर तो सिविल में। सुनहरा मौका हो गया मतलब। हाँ सुनहरा मौका, क्योंकि जैसे ही मैंने सोचा वैसे ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ यार चेंज कर लो। मैं डैड से बात किया, पापा बोले पापा ऐसा ऐसा आ रहा है, मैं क्या चेंज करूँ क्या। पापा बोलते मैं भी तुमको यही बोलने वाला था कि तुम कंप्यूटर में कुछ नहीं होने वाला, तुम सिविल में जाओ। क्योंकि मेरे जो बड़े पापा हैं, जो मेरे इंजीनियर्स जो है मेरे फैमिली में, वो बोले कि कंप्यूटर में कुछ रखा नहीं है, सिविल सबसे बेस्ट है। अच्छा। तो मैंने ठीक है, तो भैया हाँ ठीक है चलेगा, मिल रहा है, मैं ले लिया। फिर मैं उसके बाद चालू किया पढ़ाई, तो जब सेमेस्टर आया 6 KT डाउन टोटल पूरा। ग्रेट ग्रेट। अब और ये अब एक एक बताओ, ये मैथ्स 1 2 3 4 का क्या किस्सा है, मतलब मैं तो बड़े नजदीक से देखा है आपको, अपने जो व्यूअर्स है जो सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा बता दीजिए, ये मैथ्स 1 2 3 4 का क्या मतलब, किस्सा क्या है एग्जैक्टली। 1 2 3 का किस्सा ये है कि जैसे मेरा फर्स्ट ईयर मैंने क्लियर किया, फर्स्ट ईयर क्लियर किया, कभी क्लियर किया मैं आपको भी बताता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर 6 सब्जेक्ट डाउन, मतलब, और सेकंड सेमेस्टर वापस 6 सब्जेक्ट्स आते हैं आपको, तो मतलब आपके सर पे 12 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल। एग्जैक्टली। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स क्लियर किए। बट कैसे है कि आपको इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस है, इंजीनियरिंग में अगर आपको सेकेंड ईयर में जाना है तो 12 में से कुछ 7 की 6 सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं सेवन सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स जाने। क्लियर करना पड़ता है हाँ 12 में हाँ, से। 7 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं आपको इंजीनियरिंग में जाने के लिए, सेकेंड ईयर में जाने के लिए। तो मैं बोला कि, मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, बट मैंने कुछ 5 की 6 सब्जेक्ट्स ही नहीं क्लियर कर पाया मैं। तो मुझे फर्स्ट ईयर में तो मुझे ड्रॉप लग गया, ओ। मतलब मैंने क्लियर किया ही नहीं, मतलब 7 सब्जेक्ट चाहिए था, मैंने 7 सब्जेक्ट्स क्लियर हुए ही नहीं मेरे।
बरोबर। तो फिर मैं, हाँ, तो मैं फर्स्ट ईयर मुझे ड्रॉप लग गया। मैं मतलब अब ऐसा हो गया कि इतना ऊपर नीचे ग्राफ हो गया मेरा कि और मेरे सभी फ्रेंड पास हो गए जो ओ। मेरे साथ, क्योंकि कॉलेज, उस कॉलेज का फर्स्ट ये था, बैच था मैं, हमारे जो बैच थी वो फर्स्ट बैच थी उस कॉलेज की। तो ओके। सभी पास हो गए, बचा सिर्फ मैं। मतलब अब करूँ तो करूँ क्या मैं, बोले, क्योंकि सब फ्रेंड्स मेरे आगे चले गए और मैं यहाँ पे अकेला अटक गया। और थे भी कुछ जिनको ड्रॉप लगा, बहुत लोग थे, क्योंकि वहां पे भी सर टीचर्स ऐसे थे कि कुछ गाइड नहीं करते थे वो लोग। अच्छा। कुछ गाइड नहीं उनको, हाँ, कि काफी गांव खेड़े में था वो कॉलेज। तो वहां पे भी सर लोग भी ऐसे थे कि ठीक है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, पास हो जाओ। कुछ गाइड नहीं था, तो कोई गाइडेंस देने के लिए था नहीं वहां पे। बोला कि ठीक है, चलो करते हैं, करते करते बाद में उस जो आपको बताया मैं कि जो मेरे 5 सब्जेक्ट्स क्लियर हुए, हम्म। उसमें मेरे सब्जेक्ट्स M1 M2 थे ही। तो अभी जब M1 M2 थे, तो मैंने जब ड्रॉप लगा, जब मैंने सब्जेक्ट्स क्लियर किए, जो मतलब मुझे 2 और सब्जेक्ट क्लियर करने थे, अच्छा, मुझे 2 और बरोबर। सब्जेक्ट 7 सेकेंड ईयर में जाने के सेकेंड ईयर बाद। में जाने थे। तो मैंने 2 सब्जेक्ट्स क्लियर करने थे, तो मैंने क्लियर किया सब्जेक्ट में, सेकेंड ईयर में इन हुआ। उस टाइम भी मेरे पास M1 M2 था ही मेरे पास। ओह। M1 M2 उस टाइम पे था मेरे पास। तो बोला कि क्योंकि ऑफ कोर्स, क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं करना था, तो मैथ्स में मैंने उतना ध्यान दिया। 11th 12th मेरा 11th 12th ऐसा था कि मैंने कभी मैथ्स में कभी ध्यान दिया ही नहीं। अच्छा। इवन मेरा बायोलॉजी अच्छा था, बट मैंने कभी मैथ्स पे ध्यान दिया नहीं। मेरे को फॉर्मूला अभी भी पूछोगे तो मुझे याद नहीं है। कुछ फॉर्मूला जो मैथ्स के हैं मुझे अभी भी याद नहीं है बिल्कुल भी। मतलब कि कैसे होगा, लेकिन ठीक है, वो मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो और ये आपको बता दूं मैं कि इस टाइम पे मैंने ना क्लासेस लगाए थे, ना मैं कोई, हमको कोई ना टीचर्स थे हमारे प्रॉपर जो कि हमको गाइड करे इस पे। ना टीचर्स थे, ना क्लासेस थे, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो भाई जब मैं सेकेंड ईयर में गया, तो सेकेंड ईयर के कुछ 6 सब्जेक्ट, नहीं, सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर के सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर थर्ड के थर्ड सेम। सेमेस्टर, हाँ, सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स कुछ 6 सब्जेक्ट्स नहीं रहते, कुछ कम सब्जेक्ट्स रहते हैं। फाइव आई थिंक सब्जेक्ट्स आर देयर। 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो उसमें M1 M2 था, उसमें M3 था। तो मेरा मेरा इतना बेकार लग कि मैं वहां पे भी M3 भी नहीं निकाल पाया। ओह ना माय गॉड। M1 निकला, ना M2 बाकी सब्जेक्ट क्लियर हुए मेरे, बाकी ओह। सब्जेक्ट क्लियर हुए। हाँ, उसके सब बाकी सब्जेक्ट क्लियर सेकंड ईयर में आया। लेकिन M1 M2 M3, और जब M4 की बारी आई, जब फोर्थ सेमेस्टर में मैं गया, तब मेरे पास, मैथ्स फोर आ तब गया। मेरे रेगुलर सब्जेक्ट्स मेरा M4 था। मतलब मेरे पास उस टाइम सब्जेक्ट कितने थे, M1 M2 M3 M4, और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट से, और कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के थे। मतलब ओह। ऑन एंड ऑल अगर मेरा सब्जेक्ट्स पकड़ा जाए उस टाइम पे, तो कुछ 14 सब्जेक्ट थे। 13 हाँ 14 सब्जेक्ट थे, फोर्टीन हाँ, फोर्टीन 14 सब्जेक्ट सब्जेक्ट, 14 सब्जेक्ट्स थे मेरे पास। बरोबर, मेरे को क्लियर याद है मतलब। हाँ, तब, हाँ, तब मैं बोला कि यार अब ना, अब ऐसा हो गया है कि यार आप कुछ तो क्लास करना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, या तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये M1 M बाकी सब्जेक्ट्स में निकाल भी लो एक टाइम पे, चलो ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स में मेहनत करके या कुछ ना कुछ करके निकालो, लेकिन जो सब्जेक्ट्स मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, जो मेरे को समझ में नहीं आता, उसका करूँ तो करूँ क्या मैं। बरोबर। तो हाँ, तो फिर ऐसे ही मैं एक दिन, ऐसे हम लोग का मतलब जब सेमेस्टर खत्म हुआ, थर्ड सेमेस्टर खत्म हुआ, तो उसके बाद जो छुट्टी लग जाती है सेमेस्टर खत्म होने के बाद, तो जब आप एग्जाम देते हो, हम्म। उसमें के जब भी आप एग्जाम एग्जाम हॉल में बैठते हो, जब एग्जाम पेपर सबमिट करते हो, तभी आपको समझ जाता है कि आप फेल फेल हो कि आप पास हो। पास हो, बरोबर। ये तभी एग्जैक्टली। समझ जाता है। हाँ, कि और मैं समझ गया था कि यार ये मेरा M1 M2 तो गया, M1 M2 M3 तो गया, ये नहीं निकलने वाला। क्योंकि मैंने काफी प्रैक्टिस की थी उसकी, ऐसी बात नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं किया उसकी, मैंने पढ़ाई भी किया, काफी कुछ किया, बट ऐसा सिचुएशन हुआ कि जो मैं पढ़ के जाता था वो आता ही नहीं था। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़े मतलब। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं था, मतलब जो मैं पढ़ता था कि हाँ यार ये करता हूँ ये, और कैसा है कि जब कोई आपके पीछे नहीं रहता, तो जब आपको थोड़ा भी कोई बोल देना कि ये कर हाँ, ले, अच्छा है, निकल जाएगा, तो ठीक है, वही कर ले लगता है वही आदमी। कर लेते हैं। कोई भी इंसान यही करता है कि अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, और अगर आपको किसी ने एक हिंट भी दे दिया कि आप ये काम करो, तो आप वो काम पकड़ के लकीर का फकीर बन के आप चलते रहते हो क्या कि हाँ बात है। ठीक है, हाँ, लाइटली यार, कम से कम चलो यार, ये तो ठीक है कि हम कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो मैं बोला कि ठीक है, चलो यार, देखते हैं, कुछ तो करना करना तो पड़ेगा हमको। तो फिर मैं आया मैं छुट्टी में आया घर पे। मैं अपने फ्रेंड से एक फ्रेंड से बात किया, और कि यार मेरा तो सब्जेक्ट्स है, मुझे मालूम है, और वो दूसरे कॉलेज का सब्जेक्ट सर ये था, स्टूडेंट था, तो मेरा फ्रेंड ही था वो भी। तो मैंने उसको पूछा कि यार ऐसे सब्जेक्ट यार तेरे कैसे गए, और तो उसने बताया मुझे कि काफी अच्छे सब्जेक्ट्स थे उसके, अच्छे गए, और मैथ्स मेरे तो निकल गए, ये वो ऐसा। मतलब भाई ऐसा हुआ कैसे, ये M1 M2 तू निकाल कैसे ले रहा है, मेरे को एक बात बता। बोलता है कि मेरे मेरे ऊपर किसी महान पुरुष का हाथ है।
मेरे ऊपर किसी महान पुरुष का हाथ है। मतलब कौन है वो महान पुरुष, मेरे को मिलना है उससे, क्योंकि मेरा M1 M2 M3 M4 इस तरीके का अटका है कि मैं निकल नहीं पाऊंगा अभी इससे। क्योंकि ये जो चीज है मेरे को, मैं उस चीज से सर इतना आपको बताऊं कि मैं उस सब्जेक्ट से इतना मैं अब एक फ्रस्ट्रेट हो गया फोबिया था हो जाता इतना। है, फोबिया हो जाता है, अपने को हाँ डर लगता है उससे। एग्जैक्टली इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं कि मैं समझ ही नहीं रहा था, मतलब कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट्स निकल रहे हैं मेरे, और सब सब्जेक्ट समझ में भी आते हैं, ऐसा भी नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये M1 M2 M3 निकल क्यों नहीं रहा है, क्या रीजन है? क्योंकि मैं M1 M2 का अटेम्प्ट मेरा कम से कम 4 बार हो गया, 4 से 5 बार हो गया था M1 बरोबर। M2 का। M3 का वही अटेम्प्ट था, मतलब हम्म। वो रेगुलर सब्जेक्ट रेगुलर रेगुलर। जो था वो, बरोबर। हाँ, और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर वापस आने वाला था सेम 4 में। मैं बोला ठीक है यार, एक काम करता हूँ। तो मैं बोला कि उसको पूछा मैंने कि यार क्या है, कैसे कोई क्लासेस है क्या, कुछ है पता? तब जाके उन्होंने मुझे आपसे मिलाया, हाँ, उसी टाइम तभी पे। हम लोग मिले थे शायद, राइट तभी राइट। तभी मिले थे। आपको याद होगा, मैं आया था आपके लिए, आपको पूछा, काफी मैं एकदम डिमोटिवेट हो गया था सर एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं M1 M2 M3 M4 एक कुछ भी सब्जेक्ट्स मेरे मतलब एक भी सब्जेक्ट अच्छे नहीं, और आपने मेरे को डायरेक्टली पूछा था तू पास होगा क्या, मतलब मैं नहीं पास होऊंगा। तब आपने एग्जैक्टली। मुझे बताया था कि आपने मोटिवेट किया था, और जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अरे थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। बट मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, जितना हम लोग का क्रेडिट है, बट उससे कई गुना ज्यादा उसका क्रेडिट है। बिकॉज सीन ऐसा है कि पढ़ाने वाला एक बार पढ़ा देता है, बट जो उसको कैरी करने का काम होता है वो बंदे का होता है, वो स्टूडेंट का होता है, और उसने वो बहुत अच्छे से कैरी किया। क्योंकि कहते हैं ना कि एक अपन यूजुअल जिंदगी में कहते हैं अपना मूड ठीक नहीं है, ये मूड का अपने को एक्चुअल मीनिंग ही नहीं समझा। मैं आज अविनाश को भी बताना चाहता हूँ, MOOD। M मतलब मेंटर, O मतलब हम्म, अपॉर्चुनिटी, और D मतलब डिसिप्लिन। ये अपना हम्म, मूड जो होता है ना, ये पहले मूड ठीक कर लो आप, अपना मेंटर ठीक कर लो, अपने को जो अपॉर्चुनिटीज मिलता है उसको ठीक कर लो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार आती रहती है। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी ने एक बार दरवाजा खटखटाया और वो चला गया, ऐसा नहीं होता है, हमेशा आता रहता है। और डिसिप्लिन ठीक कर लो, तो अपना मूड अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने सारे काम अपने से आसानी से रास्ते पे लग जाएंगे। तो उस टाइम पे ये बंदे ने एग्जैक्टली। दिन रात पढ़ाई किया। मैथ्स 1 2 3 4 कम से कम 38 चैप्टर है इंजीनियरिंग में, कितना 38 चैप्टर है, और बंदे ने एक अटेम्प्ट में निकाला है। इट्स नॉट अ जोक गाइस, इट्स अ बिग अचीवमेंट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अविनाश फॉर दैट। एंड थैंक यू सर, थैंक आगे का आपका प्लान क्या है अभी इंजीनियरिंग के बाद, अभी आपका प्लान क्या है? यू। इंजीनियरिंग के बाद तो इंजीनियरिंग तो मेरी कंप्लीट हो गई, हाँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो गया, अच्छे से सब कुछ हो गया। बट वो M1 M2 एक मेरे लिए था, M1 M2 M3 M4 एक पार्ट था, जो वो एक बार मेरा वो बोलते हैं ना, वो स्टेज पार हुआ, तो उसके बाद से मेरे लिए रास्ते खुल गए। ग्रेट ग्रेट। इंजीनियरिंग में रास्ते खुल गए मेरे। तो फिर मैंने, अभी तो ऐसा है कि सर अभी मैं खुद का फर्म, मतलब सिविल का मैंने, जब मैंने कंप्लीट किया उसके बाद मैंने सिविल के 3rd ईयर के बाद ही मैंने जॉब चालू कर दिया। ग्रेट बोला यार। कि मुझे मालूम, हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये अगर, क्योंकि जब आप लाइफ का इतना पार्ट, बोलते हैं ना लाइफ का, आप अपना 4 to 5 ईयर्स अगर अपने अपनी लाइफ का देते हो आप, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है कि अनटिल अनलेस आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आए ना। आए बरोबर। हाँ, तो आप तब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता कि आप करोगे क्या, क्योंकि एक तो पहली बात आप क्लियर नहीं हो कि आपको करना क्या है। तो आपके पास जो चीज है उसी को कैरी करो, और अच्छे से कैरी करो। तो उसके बाद ही सर मैं 3rd ईयर के बाद से मैंने 4th ईयर पूरा इसके ये चालू किया, क्या नाम है अपना, इंटर्नशिप। क्लासेस, क्लासेस नहीं सॉरी, जॉब। जॉब। सिविल में, हाँ, सिविल इंजीनियरिंग में साइट इंजीनियर का मैं एज अ जॉब करने लगा। जो कि काफी टफ रहा मेरे लिए। वो साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर सुनने में जितना इजी लगता है, देखो कैसा है सर, स्टार्टिंग फेज ऐसा है कि हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है। स्ट्रगल है ही, स्टार्टिंग बिल्कुल के भी टू बिल्कुल भी। टू टू 3 ईयर्स 4 ईयर्स आपको ऐसा है कि आपको समझ में नहीं था कि आपको करना क्या है, और जब आपको समझ गया कि आपको करना क्या है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये फिर मैंने जब जॉब किया, तो मैं जॉब करने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ, आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काम ओके। नहीं होता मेरे को। हाँ, मैं वैसा है। फिर मैं अपने फ्रेंड लोग से बात किया, कुछ कोर्सेज किए, कुछ कोर्सेज करने के बाद आज मैंने खुद का एक फर्म चालू किया है, क्या इंटीरियर बात है डिजाइनिंग यार, का। और अमेजिंग। जिसमें कि मैं सिविल इंजीनियर्स के भी वर्क करता हूँ, लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, लेता हूँ, काम करता हूँ, और इंटीरियर डिजाइन करता हूँ। और हमारे साथ आर्किटेक्ट्स भी हैं, कुछ कुछ आर्किटेक्ट्स भी हैं जो, अगर मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, मतलब प्रोजेक्ट बाय थ्रू मेरे ही आते हैं, मेरे थ्रू ही आते हैं, ओके। लेकिन मेरे पास हमारा पूरा टीम है, कुछ 5 to 6 पर्सन का टीम है हमारा। और ग्रेट। आज आज हमारे प्रोजेक्ट्स भी अच्छे अच्छे जगह चल रहे हैं। मुंबई में है, पुणे में है,
और अभी इधर रायगढ़ में भी जस्ट लॉकडाउन की वजह से हम लोग के काम रुक गए, क्योंकि अभी आपको मालूम है कैसा सिचुएशन चल रहा है। बरोबर बरोबर। बट है, चल रहे हैं अच्छे खासे। ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब इतने कम टाइम में इतना बड़ा अचीवमेंट करना, मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज आप हम लोग के साथ कई महीनों तक थे, कई साल तक थे, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और आज काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो बहुत सुन के बहुत प्राउड फील हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। सो सर बेसिकली इसमें इसमें सबसे बड़ा हाथ एक्चुअली सर, मैं आपको बोला, इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। अरे आपका ही, बाप रे। मतलब कैसे बोलते हैं, नहीं नहीं, आप, मैं ऐसा मतलब बताने की कोशिश, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कि कुछ अलग तरीके से। कैसा है कि सर, जब आपके पास कुछ होप नहीं रहता ना, जब आपके पास कुछ नहीं रहता कि मतलब यार अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, मैं क्या करूं। और जब एक भी बोलते हैं ना, एक वो बोलते हैं क्या, एक एक पॉइंट आशा, भी दिखता है ना आशा का रोशनी का। किरण। बराबर। हाँ, आशा का किरण, हाँ वो एग्जैक्टली। वर्ड में ढूंढ रहा था। हाँ, एक आशा का किरण भी मिलता है ना आपको, तो आप उसको आप समझ जाते हो कि यार ठीक है, इसको भी फॉलो करेंगे ना तो अपन निकल सकते हैं वहां से। और मेरे लिए ग्रेट। आप वो आशा की किरण। अरे क्योंकि थैंक यू आज यार। जो मैंने किया है सर, मैंने आज जो मैंने किया है, आज जो मैं जो स्टेज मैंने पार किया, जो लाइफ का मेरा सबसे बड़ा बोलते हैं ना पड़ाव, जैसे बिग बॉस के स्टाइल में बोले जो पड़ाव होता है, वो जो एग्जैक्टली। मैंने पार किया वो मैंने जो पार किया जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। तो आपका, मेरा मेहनत तो है डेफिनेटली, मैं उसको नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि मेरा मेहनत नहीं है, मेरा मेहनत है। बट उसके साथ साथ सर, बोलते हैं मेहनत भी, मैंने पहले भी मेहनत की है, ऐसी एग्जैक्टली। बात नहीं है। मैंने उसके पहले भी मेहनत किया, मैंने जो जब ड्रॉप लगा तब लगा, मैंने तभी मेहनत किया। बट वो मेहनत अगर सही जगह में लगे ना सर, तो उसका रिजल्ट मिलता है। बरोबर। अगर आपने, हाँ, वो एक मुझे जाना डायरेक्शन वेस्ट मिल है, गया था आपको उस टाइम हाँ, पे। मुझे जाना वेस्ट है और मैं मेहनत ईस्ट के लिए कर रहा हूँ, एग्जैक्टली तो exactly. मेरा तो कुछ फायदा तो नहीं है। फिर मेरा कुछ मतलब ही नहीं निकला, कुछ बरोबर। फायदा नहीं निकला। तो वो आप वो जो दिखाई कि भाई वेस्ट जाने के लिए ये रास्ता है, इधर से जाओ तो तुम पहुंच अरे जाओगे। थैंक यू यार, थैंक यू। मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो मैंने आपके लिए, मतलब बोलते हैं ना, आपके सामने एकदम लाइव एग्जांपल रख दिया है। आप चाहिए तो इनसे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इनके पिक्स देख के आपको लगेगा भाई ये इंजीनियर है या मॉडल है। मतलब यू कैन फॉलो हिम। मतलब अविनाश चौबे इनका पूरा नाम है। तो यू कैन फॉलो हिम, और फॉलो करके आप इनसे कभी भी बात कर सकते हो। आपको खुद को अगर मोटिवेशन चाहिए तो इनसे ले सकते हो, हम लोग तो है ही। ओके। तो थैंक यू अविनाश फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड जाते जाते थैंक यू सो मैं मच सर। आपसे काफी इंस्पायर हो चुका हूँ। इनफैक्ट कई सारे व्यूअर्स इंस्पायर हो चुके हैं। तो जाते जाते एक शायरी सूझ गई है यहाँ पे, मतलब दिमाग में आ गई है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बोलिए सर। जिंदगी में आज नहीं तो कल सक्सेसफुल तो जरूर हो जाऊंगा। जिंदगी में आज नहीं तो कल सक्सेसफुल जरूर हो जाऊंगा। ठोकरे खाई है, जहर थोड़ी खाई है कि मर जाऊंगा। तो एग्जैक्टली, वाह, वाह तो सर। थैंक यू, थैंक यू। एंड मिलते हैं जल्दी अविनाश। तब तक के लिए टेक डेफिनेटली केयर सर, एंड स्टे डेफिनेटली सेफ। मिलेंगे। हाँ। स्टे सेफ। ओके, बाय बाय अविनाश। थैंक यू वेरी ओके, मच बाय फॉर सर। गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच ओके सर। गाइस, एंड दिस वाज अविनाश चौबे, जो 14 केटीज एट अ टाइम जिन्होंने क्लियर किया है, मैथ्स 1 2 3 4 एट अ टाइम जिन्होंने क्लियर किया है। आज वो खुद का एक सिविल इंजीनियरिंग का फर्म चला रहे। बहुत बड़ी बात है। ही इज फ्रॉम मुंबई। ओके, तो मिलते हैं नए प्रो टॉक में, नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।